Okay, guys. So you are third semester now. Same 3. Okay, and हम जिस सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि गाइस जनरली अगर हम बात करें, ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सेक्टर जो है वो डिजाइन आपका मतलब बाइफर्केट होता है इन डिजाइन, थर्मल, देन प्रोडक्शन। ठीक है। वैसे मैकेनिकल एक कोर ब्रांच है। ठीक है। एंड कोर ब्रांच होने की वजह से इसके काफी ज्यादा आपको सब ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो डिजाइन, थर्मो एंड प्रोडक्शन, ये जो है ये इसके अलावा भी अभी आप देख सकते हो ऑटोमेशन भी एक जैसे मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का एक पार्ट बनते जा रहा है। इसके बाद मेकाट्रॉनिक्स एक अलग से एक बैच आ रही, एक अलग से एक ब्रांच ही बन रही है। ठीक है। इसमें भी जो मैकेनिकल इंजीनियर से वो जाते हैं एंड इसमें मैकेनिकल चीजों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से ऑपरेट करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं बेस बनाते जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स। ओके। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज। बाय द वे ये आपका सिलेबस है, डोंट वरी, हम इसे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में हो अभी, आपको आप फ्रेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हो। इससे पहले आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो रहते हैं हेलो सर। ओके। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है। सही से सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? सर आपका वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है। प्लीज मुझे रिप्लाई दो। लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वन वन आवर लेक्चर। उसके बाद हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। प्लीज आवाज का मुझे कंफर्म कराइए एंड स्क्रीन प्रॉपरली। सर आपका आवाज लैग हो रहा है बीच में। अभी सर अभी ठीक। अभी सही है? यस सर।
अभी आ रहा है आवाज? यस Yes, सर। sir. ओके चलो, तो जैसे मैं बता रहा था गाइस, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी इशू है, प्लीज आप चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो उसे, या फिर डायरेक्टली खुद को अनम्यूट करो एंड मुझसे पूछ लो। ओके, चैट से बेटर यही मैं प्रेफर करूंगा कि अनम्यूट करो एंड मुझे इंटरप्ट करके पूछ लो। तो जैसे मैं बता रहा था गाइस कि अपना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर है ये इन सब चीज़ों में डिवाइड होता है: थर्मल, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है, अभी इसमें आप परसेंटेजेस देखोगे तो जनरली मैकेनिकल जो है इन दो चीज़ों पे चलता था। ओके, इन इंडिया ये तीनों चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब बढ़ रही है। प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो है ही, खैर इसमें भी ट्रेंड जो है वो अलग स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो अभी भी उसी तरह बने हुए हैं, वो है आपके थर्मल एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का डिज़ाइन एंड देन उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी मैन्युफैक्चरिंग। ये एक सब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके रिलेटेड आप बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे सॉम पढ़ोगे आप, मशीन डिजाइन के बहुत से सब्जेक्ट पढ़ोगे, MD1, MD2, MD3 वगैरह वगैरह। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट थिंग, थर्मल। थर्मल अभी भी बहुत एक कोर ऐसा सेक्टर है, क्योंकि थर्मल सेक्टर जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है पावर जनरेशन एंड फ्यूल में। ठीक है, पावर जनरेशन एंड फ्यूल में, तो कोई भी आप पावर प्लांट ले लो, कोई भी आप फर्टिलाइजर प्लांट ले लो, कोई भी रिफाइनरी ले लो, इन सभी में आपका ये जो सेक्टर है थर्मल सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन है। सबको क्लियर है? तो गाइस यस सर। इसके रिलेटेड आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका थर्मोडायनामिक्स। इसके आगे आप और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, हीट ट्रांसफर आएगा आपका, थर्मल इंजीनियरिंग आएगा, उसके बाद जो आप आईसी इंजिन पढ़ोगे ये आएगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आएगा, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन इन सब का बेस जो क्रिएट करता है वो होता है थर्मोडायनामिक्स। इन सब का बेस जो क्रिएट करता है वो होता है थर्मोडायनामिक्स। आप डायरेक्टली पावर प्लांट, डायरेक्टली हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ सकते अगर आपको थर्मो नहीं आता। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सेमेस्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सेमेस्टर में आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका बेस बनाने वाले हैं। सबसे पहला है थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा डिजाइन का आपका बेस बनाएगा, वेरएस थर्मोडायनेमिक्स जो है पूरा थर्मल ब्रांच जो होती है उसका बेस बनाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन का भी एक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हुआ होगा, राइट? सो थर्ड सेमेस्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो समझ लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। आवाज क्लियर है ना मेरा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो गाइज यहाँ पे देखो यार, अपने पास टोटल 6 मॉड्यूल है। अभी ये जो 6 मॉड्यूल्स होते हैं इनमें सबसे पहला तो ये आपका बेसिक है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको एक तरीके से नॉमेनक्लेचर पता चलेगा। नॉमेनक्लेचर ना, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? देखो थर्मल जो आपकी ब्रांच है या फिर थर्मल रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई वर्ड्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो जैसे आपने मैकेनिक्स में एक चीज सुनी होगी, फोर्स। सुना है फोर्स? ठीक Yes, है, sir. उसी फोर्स, ये मैकेनिक्स में आपने सुना था कि फोर्स इतना एक्ट कर रहा है, उतना एक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। इसी फोर्स को जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ले जाएंगे गाइस, उसी फोर्स को आप लोड बोलोगे। ठीक है, किसमें किसमें सॉम में आप इसको लोड बोलोगे। सेम फोर्स है, सिर्फ उसको क्या बोलेंगे? लोड। इसी में अगर आप थियोरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट या फिर जो आपको काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट है कॉम, इसमें अगर सेम फोर्स को आप बोलोगे एफर्ट, तो ये हो क्या रहा है, ये ब्रांच वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज सेम जो आपकी बेसिक चीज है उसका सिर्फ अलग एक तरीके से नॉमेनक्लेचर हो रहा है, या फिर उसको एक अलग नाम से बुलाया जा रहा है। क्योंकि सॉम में लोड का ज्यादा महत्व है, कॉम में एफर्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड सिमिलरली उसी चीज को, ये दोनों सी चीज को हम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। समझ पाए कि नहीं? समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो एक ब्रांच जब आप सीखते हो, उस ब्रांच में अलग से अलग अलग चीजें आती है, उनमें उनका एग्जैक्टली मतलब क्या है एंड उसे कैसे सीखना है, ये सब चीजें जो है आपके बेसिक में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक प्रोसेसेस सीखनी है, पूरा
जो थर्मो का बेस जो है वो यहीं पे बनता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक पार्ट है वो यहीं आएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम जो है वो आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ में आपका पूरा इंजन स्पेसिफिक वर्किंग है कि इंजन कैसे चलता है। इंजन मतलब आपको इंजन रिलेटेड नहीं पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन इंजन का बेसिक कहाँ से आया या फिर इंजन का वर्किंग कैसे बना, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड टॉपिक में या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद एनर्जी के रिलेटेड हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ये है एंट्रोपी। ठीक है, तो ये आपका है एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी किस तरीके से वेस्ट होती है या फिर यूनिवर्स में एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, ये सब चीजें जो है हमें पढ़नी है। मैकेनिकल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी वगैरह ये सब चीजें कुछ नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, एनर्जी रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ोगे एंट्रोपी में। उसके बाद आता है गाइस अवेलेबिलिटी। तो एनर्जी के यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, एनर्जी का यूज किस तरीके से करना है, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेशन भी वही है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइकिल वाले चैप्टर पे। ये आप देख रहे हो, ये दोनों जो है ये आपके कंप्लीट साइकिल्स है। साइकिल्स मतलब क्या, ठीक है, देखो यार, आपको अगर देखो दो तरीके की चीजें हमें पावर जनरेट करके देती है। जैसे मैंने बोला थर्मल सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज को आपको चलाना है, कोई भी प्रोडक्शन लगाना है, उसके लिए आपको पावर की जरूरत होती है। ठीक है, एंड गाइस एकदम सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ यार, कि कोई भी चीज मुझे बनानी है, लेट्स से मुझे एल्यूमिनियम बनाना है, तो एल्यूमिनियम अगर मुझे बनाना है तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को भी मुझे बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं बाहर से एनर्जी परचेस करूंगा एंड बनाऊंगा, नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अगर आप देखोगे तो उनमें उनका पावर प्लांट खुद से होता है। तो ये पावर प्लांट एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं यार, एक तो आपका स्टीम पावर होगी, ठीक है, या फिर आपके पास गैस होगी। स्टीम पावर मतलब वो जो वाटर है उसका स्टीम में कन्वर्जन करने के बाद उसे आप उससे पावर जनरेट करोगे। या फिर दूसरा जो सेकेंडरी अपना सोर्स है वो है पेट्रोल या फिर आपका डीजल। इससे आप क्या करोगे, इससे सीधा इतना एनर्जी आप डेवलप करोगे जिससे पिस्टन का मूवमेंट होगा। ठीक है, अभी ये दोनों दोनों टाइप की पावर जो है, स्टीम की पावर या फिर गैस की पावर, उनको अगर आपको यूज करना है तो उसको एक साइक्लिक फ्लो में आपको प्रोसेसेस को अरेंज करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, साइक्लिक फ्लो में प्रोसेसेस को अरेंज करना पड़ता है। अभी आप बोलोगे सर ये साइक्लिक फ्लो क्या है, प्रोसेसेस कौन सी, सब चीजें आगे आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, पहले लेक्चर है, ज्यादा लोड नहीं देना चाहता मैं आपको, लेकिन धीरे 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 सब कुछ आपको क्लियर होगा। एंड जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जाएंगे तब तक आपको तो बहुत सी चीजें एकदम ही अच्छे तरीके से पता होंगी। तो इसमें बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने साइकिल बनाए थे। तो देखो आप इनमें नाम देख सकते हो, रैनकाइन साइकिल आ गया, ठीक है, उसके बाद रैनकाइन साइकिल यहाँ फिर से है। इसके बाद यहाँ पे देखो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ओके, देन ब्रेटॉन साइकिल है, ओके, एरिक्सन साइकिल, लीनियर साइकिल, एंटिक्सन साइकिल, बहुत बहुत से साइकिल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ नए नए साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग चला के कुछ ना कुछ बनाया। एंड उसमें से बहुत सी चीजें अभी भी यूज हो रही है, बहुत सी चीजें मॉडिफाई हो चुकी है, बहुत सी चीजें बेकार हो चुकी है। ठीक है, तो ये साइकिल का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर जनरेशन में ये आपको फॉलो करना पड़ता है। एंड एट लास्ट गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक था जो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से उठाया गया है, एफएम। इसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, बट आई डोंट नो कि इन्होंने सिलेबस इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे एफएम से एक टॉपिक कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, जो अब तक हमने 5 से 6 साल एफएम वाले बच्चों को पढ़ाया था, वो अभी यहाँ आ गया। ठीक है, इवन आपका जो गेट का सिलेबस होता है, उस गेट के सिलेबस में भी ये एफएम में ही इंक्लूड है, स्टिल इन्होंने इसे डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कंप्रेसर हुआ करता था, लेकिन अभी कंप्रेसर गायब होके किसी और मॉड्यूल में चला गया है। यहाँ आपका आ जाता है एफएम से एक टॉपिक, एफएम मींस फ्लूइड मैकेनिक्स, एक आपको सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसका टॉपिक जो है वो यहाँ पे आ गया है। कोई नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे हम पढ़ते क्या है, यहाँ पे हम जो भी कंप्रेसिबल गैसेस है उनके बारे में पढ़ते हैं, कंप्रेसिबल गैसेस के बारे में, कि कंप्रेसिबल गैसेस जो होती है उनका फ्लो कैसे होता है या फिर उनमें कैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, नाउ गाइज अगर मैं मार्क्स स्पेसिफिक बात करूं गाइज, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर अपना पेपर आ रहा है तो इसमें किसका वेटेज कितना होगा या फिर कौन सा टॉपिक कितना वेटेज लेता है, ये हमने समझना है। तो गाइज मैं सिंपली स्टार से मार्क करे जा रहा हूँ, 1, ओके, यही मार्क कर देता हूँ मैं रेड कलर से गाइज। तो 1 टॉपिक जो है वो 3 स्टारर है,
बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 टॉपिक जो है वो भी 3 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो थर्ड टॉपिक है ये 1 स्टार में दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता, एंड एट द सेम टाइम इसके कंसेप्ट जो है वो इतने क्या बोलते हैं, आपको आगे भी यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मतलब गेट से तो हटा ही दिया है इन्होंने। मैं गेट एग्जामिनेशन अगर आप सभी को पता होगी तो उसके स्पेसिफिक भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहूंगा, ताकि आपका यही सिलेबस जो है वो उसके में आने वाला है तो आपका वो परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये 4th एंड 5th मॉड्यूल है guys, ये है 3 स्टारर आपका, एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो जो है वो 2 स्टारर है, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से आपको सब्जेक्ट का ब्रेकअप बता दिया है कि इस तरीके से आपका सब्जेक्ट है, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। हम लोग सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे, ओके, लेकिन किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है मैंने बता दिया है। सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जब आपका बैच जो है पूरा बन जाएगा तब ये जो है हम इसे पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखता है बेसिकली, जैसे पिछले बैच को मैंने थर्मो पढ़ाया था तब उनका भी मैंने यहीं पे रखवाया होगा, यस टीडी। तो देखो यार इस तरीके से कुछ है ये, तो इस तरीके से कुछ नोट्स आपकी बनती है। ओके, तो जैसे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ाया था, तो ये जो है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑब्वियसली लिखना है जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, एंड जो भी हम मैं स्क्रीन पे लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपने ऑब्वियसली आपके नोटबुक में नोट करनी है। लेकिन अगर किसी का कुछ छूट जाता है या फिर कुछ लिखना रह जाता है तो प्लीज ये आपको जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी, थ्रू विद्यालंकार आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अगर किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे उसी पॉइंट पर रोको, ठीक है। जो भी हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट, देखो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया है, इसका मेन एम है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स समझना है। बाकी नोट्स तो आपको 10 प्रोफेसर के मिल जाएंगे, एंड नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं से तो आपको सोर्स जो है वो मिल ही जाता है। जैसे ये मेरा एक सोर्स है, यहाँ से ये पीडीएफ से ही आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है समझना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक। सो एवरीबॉडी इज विथ मी, प्लीज एक रिप्लाई करो, स्टार्ट करते Yes, हैं हम। sir. Yes, Yes, sir. sir. Starting with basics of thermodynamics. ओके चलो, तो गाइस सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को शायद ये सब्जेक्ट बोर लगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, देखो बेसिक जो है ना, ये बेसिक कंसेप्ट वाला जो पार्ट है यही थोड़ा बोरिंग है। चलो मैं यहाँ पे आपको बोरिंग वाली जो लिमिट्स है वो भी बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी थोड़ा सा बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये ठीक है, बोरिंग और इंटरेस्टिंग के बीच वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ होता क्या है, ये जो सबसे पहला हम जो बेसिक समझ रहे हैं, बोरिंग क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें समझेंगी, इसमें नए नया देखो ऑब्वियसली यहाँ थेरोटिकल पार्ट ज्यादा आएगा। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो उससे आपको क्लियर तो होगा ही, बट स्टिल शायद ये आपको लगे कि क्या थेरी थेरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स आएंगे। जितने भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैंने टॉपिक लिखे हैं सभी में न्यूमेरिकल्स है, लेकिन जो पहले अपने कुछ लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज उन्हें ध्यान से समझना। अगर आपको कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो प्लीज रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है, एंड वो देख के लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। बॉटम लाइन ये है कि आपको सब चीजें जो है वो क्लियर होनी जरूरी है। चलो आई एम स्टार्टिंग विथ बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके ओके गाइस, तो थर्मो है क्या एग्जैक्टली exactly? इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है।
इट्स द ब्रांच ऑफ, यही टिपिकल डेफिनेशन आपको सभी जगह मिलेगा। मैं भी इसी टिपिकल डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, बट डोंट वरी, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ energy interaction of system with respect to surrounding and its impact on the properties of system। तो हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्या लिखा है आपको शायद ना समझ आए, लेकिन ये कैसे समझेगा जब हम इस बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। एंड इसमें गाइस क्या क्या चीजें नहीं है ये समझना है हमें। ओके, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। एनर्जी का इंटरेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में ये ब्रांच जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी करता है। इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे गाइस तीन चीजें आ रही है जो काफी नई है, या फिर आपको शायद ये समझना है कि सर ये सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, ये भी बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं, ये लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी, ओके। एंड नहीं आपके पास मतलब नहीं लिखने में ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से पीडीएफ आपको मिलने वाली है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद आप लिख लेना। चलो, तो गाइस ऐसा होता है कि व्हाट इज सिस्टम, सो इट इज एनीथिंग which is under consideration or which is under observation। व्हाट इज सराउंडिंग, इसका एग्जांपल दूंगा यार, टेंशन मत लो। वो देखो डेफिनेशन तो मुझे लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके सिवा आपको ये रिकॉल नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ एग्जांपल दे दे के कंसेप्ट आपको बताने लगा, तो शायद आपको आज समझ आए लेकिन कल आप भूल जाओगे। व्हाट इज सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, ओके। एंड व्हाट इज बाउंड्री, which boundary is nothing but something which separates system from surrounding। okay, is it clear? तो गाइस अभी क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहती। चलो, ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे देखो, मैं थर्मोडायनामिक्स सिखाते हुए या फिर कोई भी थर्मल का सब्जेक्ट में सिखाता जो भी हूँ, तो मैं एक ही चीज का एग्जांपल लेता हूँ गाइस, वो है इंजन, ठीक है। इंजन इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सा इंजन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो बाइक इंजन होता है या फिर कार इंजन होता है वगैरह वगैरह, ये जो इंजन है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखने के लिए आपको टाइम देता हूँ, चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, मतलब आप ये लिख लोगे। तो गाइस इंजन का मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इंजन होता क्या है यार, इंजन में अगर आपने थोड़ा सा बेसिक आपको पता होगा, तो इंजन में होता है एक सिलेंडर, एक पिस्टन, सबको क्लियर है, सबको पता है सिलेंडर पिस्टन कैसा होता है, या फिर कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है, बताओ बताओ। सर पता है। पता है सर। पता है ना, ओके। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ यार, मतलब कुछ दूसरा तरीका वीडियो वीडियो दिखा के आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ चीजें देखो, ये ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस यही है कि बहुत सी चीजों में मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इमेजेस में अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, बट उसके लिए आपको मुझे इनपुट देना पड़ेगा कि नहीं समझ आया सर, किसी और तरीके से समझा। समझ पा रहे हो कि नहीं? सर चलो इमेज दिखाओ। इमेज दिखा दो, ठीक है यार।
ओके गाइस, तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इट्स अ इमेज ऑफ इंजन। ठीक है, Sir. ये एक हाँ बोलो। The screen is not visible. स्क्रीन विजिबल नहीं, अच्छे से देखो, दिखेगी, देखिए। Yes. हाँ सर। तो ये गाइस इंजन का अपना पार्ट है। तो जनरली जो भी इंजन आपके बाइक में यूज हो रहा है या फिर कार में यूज हो रहा है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं यार। तो देखो यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना रेड कलर से, ये क्या है, ये सिलेंडर है, दिख रहा है आपको, या मेटालिक पार्ट में भी उसे दिखाया गया है सिलेंडर। Yes. ठीक है। तो ये सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन में कटा हुआ व्यू है। ठीक है, पूरा इंजन इंजन तो आपने देखा ही होगा ना Yes, sir. प्रॉपर्ली, राइट। तो बाइक, ये देखो, ये एक तरीके से आप देख सकते हो, ये इंजन होते हैं, राइट। इसका सेक्शनल व्यू मैंने ड्रॉ किया, ये इंजन है, सेक्शनल व्यू है जो अपने काम का है, उसी को मैंने ड्रॉ किया है। तो गाइस येलो कलर में यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये पिस्टन है, क्या है ये, पिस्टन। ठीक है, उसके बाद ये जो मेटालिक कलर मारा हुआ है, ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, उसके बाद ये देखो एक वॉल है, ये भी एक वॉल है। ठीक है, ये वॉल का कुछ काम नाम नहीं है हमें, क्योंकि वो आईसी इंजन स्पेसिफिक है। इधर हमें ये समझना है, ऑरेंज कलर में ये जो दिख रहा है, ऑरेंज कलर में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। एंड ये जो है यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्रैंक। समझ आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. तो गाइस इसको मैं हर बार ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हमने सिंपल तरीके से इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये जो बॉक्स है, ये क्या है आपका, सिलेंडर। इसमें ये क्या है, पिस्टन। हाँ, इसको ये कनेक्ट किया किसने, कनेक्टिंग रॉड में, एंड ये है क्रैंक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, चलो। तो इसकी एक बार हम वर्किंग भी समझ लेते हैं। ये वर्किंग वगैरह क्यों दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा ये तरीका है कि मैंने कोई भी थर्मल वाला सब्जेक्ट जो है, सिर्फ और सिर्फ इंजन का एग्जांपल देके समझाया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा, इंजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंप्लीट आप थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट जो है वो आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ ये आप देखो, हाँ अभी इसमें इंजन, आप ये मत बोलो कि सर ये कौन कितने स्ट्रोक का इंजन है, कौन सा इंजन है, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, क्योंकि ये चीजें जो है वो अभी आपके कोई काम की नहीं है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Then how do the two-stroke engine work? See the following animation. First, we will learn the basic principles of engine in vehicles. तो देखो गाइस, If इस you pay तरीके से attention to the के कुछ इंजन जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये बाइक का इंजन vehicle मुझे पता है। exhaust, there must be smoke even a little. And the smoke is produced if there is fire burning something. In fact, combustion is in a closed space. देखो ये एक तरीके से So piston that जो है we get move the कर रहा है। physical मैंने अभी energy. एनिमेशन ही भी बताया है। But how to get combustion inside the engine? We need a system. Piston is only a piston. देखो It ये इस तरीके functions से to क्रैंक convert का the vertical मैकेनिज्म होता है। motion of the क्रैंक piston into ब्लू कलर में rotation. जो है वो है In addition, कनेक्टिंग रॉड, the crank mechanism makes the piston move back upward, so that combustion can आई be. होप क्लियर है सबको, इंजन कैसे काम करता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो ये बताने का रीजन क्या है, क्योंकि आगे सब कुछ हमें इसी के बेसिस पे समझना है, क्योंकि इसके एग्जांपल जो है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। एंड आप तो आपके सराउंडिंग में इतने इंजन वर्क कर रहे हैं कि आपको इजीली समझ आता है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सिस्टम एंड सराउंडिंग वाला कंसेप्ट। तो देखो इसमें ये समझो कि आपका यहाँ पे देखो अपनी सिस्टम जो है यही है, ये जो मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स, ये है अपनी सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है, देखो इंजन में जनरली क्या जाता है, इंजन में होते हैं गैसेस। इंजन में क्या होती है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है। क्या होता है, एयर एंड फ्यूल। फ्यूल कहाँ से आता है, ऑब्वियसली आपके बाइक में आप फ्यूल डालते हो, राइट। वो जो है वो कौन से फॉर्म में, स्प्रिंकल फॉर्म में, मतलब बहुत टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो इंजन में रहता है। ठीक है, एंड इंजन में क्या होती है, एयर भी होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सिंपल है, जब एयर एंड आपका जो फ्यूल, इसको आप जब एनर्जी देते हो, ये इग्नाइट होता है, तो इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है और भी एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी क्या करती है, पिस्टन को नीचे पुश करती है। एंड ये एनर्जी जब नीचे पिस्टन को पुश करेगी, तो आपका जो क्रैंक है वो रोटेट होगा। क्रैंक रोटेट होगा, यहाँ से आपकी बहुत सी असेंबली होती है बीच में, बट मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आपकी जो व्हील होगा उसको पावर जाएगा। इंजन का वर्किंग समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सिंपल है। एयर कहाँ से आएगी, एयर सबने कार्बोरेटर नाम का वर्ड सुना होगा।
यस हाँ, सर। तो पहले कार्बोरेटर हुआ करता था, अभी तो वो बचे नहीं है, लेकिन ठीक है। तो एयर एक्चुअली कार्बोरेटर जो था वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बनाता था। एयर कहाँ से लेंगे हम? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से लेंगे। फ्यूल कहाँ से? आपके फ्यूल टैंक से आएगा। ये दोनों का मिक्सचर जब आपके इंजन में जाएगा तो स्पार्क प्लग के थ्रू वहां पे क्या होता था? इग्निशन होता था। मतलब अंदर इग्निशन के वजह से सडन एक तरीके से ब्लास्ट होगा, क्योंकि फ्यूल जला रहे हो आप सोचो, पेट्रोल जब आप जलाते हो तो कितना खतरनाक उसका इग्निशन होता है। तो उसी ब्लास्ट की वजह से अंदर एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो है पिस्टन को पुश करती है एंड पावर जनरेट होती है। ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। इसमें इन डेप्थ जब आप आईसी इंजन टॉपिक पढ़ोगे तब वहां पे जाना है, ठीक है? लेकिन अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं। अभी पॉइंट ये है कि जो जो येलो कलर का जो मैंने सिस्टम बनाया है, इसमें क्या होगा? आपका एयर एंड फ्यूल। एंड इसको मैंने क्या बोला है? येलो कलर में ये सिस्टम है, ठीक है? क्या है ये? सिस्टम। मतलब मैं जो है इसको फोकस कर रहा हूँ, मैं इस पे फोकस बनाया हुआ हूँ कि ये मेरी सिस्टम है, ठीक है? सिस्टम है, इसका मतलब इसमें जितने भी एनर्जी के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इसमें लेटेस्ट से हीट आ रही है या फिर इसमें से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मैं सभी का कैलकुलेशन करने वाला हूँ। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं सभी का क्या करने वाला हूँ? कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो दिस इज माई सिस्टम, ठीक है? ये रेड कलर में मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है? मेरी बाउंड्री। क्या है ये? बाउंड्री। एंड इस सिस्टम के बाहर जो भी चल रहा है वो किसमें चला जाता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिस्टम मतलब ऐसी चीज जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ एंड जिस पे मैं मेरे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, या फिर जिस पे मैं एनर्जी के इंटरैक्शंस, वर्क के इंटरैक्शंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? सराउंडिंग क्या होता है? जिसे मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे और आग लगा दी कहीं, तो ये यहाँ से एनर्जी भी कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। अभी देखो, मैं इसका भी एनालिसिस करने लगूंगा तो मेरा स्कोप ऑफ वर्क इतना बढ़ जाएगा कि कभी भी मैं चीजों की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। इसीलिए सराउंडिंग में जो भी चीजें होती है उसे हम इग्नोर करते हैं, सिस्टम में जो भी चीजें होती है उसे हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए सिस्टम सराउंडिंग अप्रोच जो है बनाया गया है। सबको समझ आ रहा है कि यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर आप सिस्टम सराउंडिंग अप्रोच नहीं बनाओगे तो आपके पास कैलकुलेशन के लिए इतने पैरामीटर्स हो जाएंगे कि आप पागल हो जाओगे, लेकिन आपके पास कभी कैलकुलेशन का फाइनल आंसर नहीं आए। समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग कभी भी किसी चीज का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग अपना एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, या फिर हम लोग एक एम बनाते हैं कि हाँ भाई, मुझे इतने ही पार्ट पे फोकस करना है एंड इतने ही पार्ट का एनालिसिस मुझे करना है। इसके अलावा जो भी आएगा उसको छोड़ो, क्योंकि वो सराउंडिंग में है। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अभी आते हैं डेफिनेशन पे। भाई, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy interaction of system with respect to surrounding and its impact on properties of system। ठीक है? तो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है, समझ आया? एनर्जी इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? कभी भी सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है? एंड इसके वजह से क्या होती है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज इंपैक्ट होती है। अभी आप बोलोगे सर प्रॉपर्टीज क्या है? उस पर भी आता हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टम सराउंडिंग अप्रोच क्लियर हुआ? उसकी डेफिनेशन क्या है मैंने बता दी। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो। कुछ डाउट नहीं है? ये डेफिनेशन लिखनी है सबको, जल्दी लिख लो, आगे जाते हैं। सर ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये वो क्या 3D डायग्राम वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, छोटा सा जो अपना लाइन डायग्राम हमने बनाया ना वो कर लो आप। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग क्लियर है? ये भी लिख लो।
तो वैसे एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो अपना थर्मोडायनामिक्स है ये जनरली गैसेस की स्टडी करता है, ठीक है, गैसेस या फिर स्टीम या फिर गैस फॉर्म में जो भी चीज होती है, जैसे स्टीम भी एक तरीके से गैस ही है, तो उनकी स्टडी करता है, लिक्विड्स की स्टडी नहीं करता, ठीक है। लिक्विड्स की स्टडी जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में जाती है, ओके। सर डन। सर यू आर ऑन म्यूट। ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पूछा था प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज कहाँ है, देखो मैं सब कुछ डेफिनेशन से ही उठा रहा हूँ, कोई नया वर्ड में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो सिस्टम सराउंडिंग के बाद अभी आते थे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज नथिंग बट समथिंग which specifies state of system, समथिंग विच स्पेसिफाई। बहुत ही मैं ना आपको रैंडम या फिर एक तरीके से रॉ डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, एक तरीके से एक कुछ ऐसी चीज है जो स्टेट को स्पेसिफाई करती है। क्या करती है, स्टेट को, किसकी, सिस्टम की स्टेट को, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर स्टेट क्या है, ठीक है ठीक, सब समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। सिस्टम की बहुत ही कम प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वैसे तो बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जनरली प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन तीन चीजों पे हम लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों चीजों पे हम लोग ज्यादा खेलेंगे, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है, इसे मैं कहूंगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्यों, एक तरीके से इसका मैं और एक डेफिनेशन लिख देता हूं, समथिंग विच, ठीक है, ये यही एक डेफिनेशन बहुत है, 10 लिखूंगा कंफ्यूजन होगा। तो इस सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग जो पैरामीटर्स को यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। अभी सिस्टम की स्टेट या फिर स्टेट का मतलब क्या है, देखो स्टेट क्या होती है यार, मैं एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। अगर अगर आपका मूड बहुत खराब है, ठीक है, हाँ, अगर आपका मूड बहुत खराब है तो आप काफी उदासी वाली स्टेट में रहोगे, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिखना मत यार, उदासी वाली स्टेट है ये, राइट राइट। अगर आपका लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो आप हैप्पी स्टेट में हो। तो स्टेट क्या है, एक तरीके से स्टेट आपकी कंडीशन है। स्टेट क्या है कि आप करंटली कौन से, कैसे हो, करंटली एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, ये आपका जो, वो कौन स्पेसिफाई करेगा। देखो आप खुश हो या फिर आप दुखी हो, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपकी एक प्रॉपर्टी है विच इज नथिंग बट हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। एक मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसका कोई थर्मो से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ स्टेट क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप खुश हो या फिर दुखी हो, ये कैसे पता चलता है कि आप कितना, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चलता है कि आपकी स्टेट क्या है। जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात करूं, तो अगर बॉडी का या फिर कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मैं उससे बोलूंगा कि ये हॉट स्टेट में है,
उसका टेम्परेचर बहुत कम है तो मैं बोलूंगा कोल्ड स्टेट में है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि प्रेशराइज स्टेट में है ये। प्रेशर बहुत कम है तो अनप्रेशराइज्ड है या फिर वैक्यूम स्टेट में है। समझ पा रहे हो कि नहीं? स्टेट का मतलब समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके। तो जैसे मैं बता रहा था प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है समथिंग विच स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की स्टेट या फिर सिस्टम की कंडीशन को कौन स्पेसिफाई करता है? उसकी प्रॉपर्टीज। जनरली कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं यार? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसके अलावा हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स में नहीं जाते। बाकी बहुत सी चीजें हैं, डेंसिटी है, उसके बाद मास है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब चीजें हम लोग इतना यूज नहीं करते। हम लोग सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके राइट। चलो तो इसमें एक छोटा सा चीज आपको बता देता हूं, उसे कहते हैं प्रोसेस। उसे कहते हैं प्रोसेस। प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम? दीज आर नथिंग बट समथिंग व्हिच स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो जो भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी बोला जाता है। एंड सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है वो जनरली होती है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बाकी सबको पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये तो क्लियर है ना? या कोई ऐसा है जिसको ये भी पता नहीं है? सबको पता ही होगा यार, काफी कॉमन चीज है। ठीक है Yes, sir. ओके। मैं एक चीज को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ या फिर आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसे कहते हैं प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। देखो पहला ही लेक्चर है, डेमो लेक्चर है, लेकिन मैं आपको बहुत सी चीजें जो है वो थर्मो के रिलेटेड एकदम कोर वाली बता दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ठीक है हम लोग पहले लेक्चर से ही थोड़ा इन डेप्थ आपको समझ आ जाए। चलो तो जैसे मैं बता रहा था प्रोसेस क्या है? प्रोसेस नथिंग बट चेंज ऑफ स्टेट। एग्जांपल के साथ बताऊंगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो, हाँ मेरे पास लेट अस से एक रूम है। इस रूम में टेम्परेचर था 29 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे एसी चला दिया। एसी चलाने से अच्छा एक बात बताओ, स्टेट या फिर सिस्टम की जो स्टेट होती है, सिस्टम के स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है बताओ? प्रॉपर्टी। Property. यस, सिस्टम्स state is represented by its properties। हाँ, तो मतलब सिस्टम कैसे स्टेट में है, कौन से मूड में है, ये कैसे पता चलेगा भाई? उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। इज इट क्लियर? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस। मेरे पास चलो ये एक रूम है जिसका चलो वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर इसमें 29 है, प्रेशर इसमें है 1 बार। बार प्रेशर का यूनिट है, आगे समझेंगे, डोंट वरी। राइट। अभी मैंने क्या किया, एसी चालू किया। एसी चालू करने की वजह से मुझे ये पता चला कि सिस्टम जो है उसमें अभी टेम्परेचर जो है होगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम अभी 1 मीटर क्यूब रहा, प्रेशर अभी 1 बार रहा। तो गाइज इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? देखो ये क्या ना, दिस इज स्टेट 1, कैन आई से दिस इज स्टेट 2? समझ पा रहे हो सब? Yes, sir. Yes, sir. ये पहली स्टेट 1 है क्योंकि इसमें टेम्परेचर है 29, वॉल्यूम है 1 एंड प्रेशर भी 1 है। एंड दूसरी है 21 1। अभी आप ये बोलोगे सर सिर्फ तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, बाकी लोग तो कांस्टेंट है ना, तो स्टेट 2 में कैसे आ गए? तो गाइज एक सिंपल चीज बता दूं, सिस्टम की स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज से। एंड उन प्रॉपर्टीज में से एक भी चेंज होगी मतलब सिस्टम दूसरे स्टेट पे चली गई। सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। फिर से Yes, sir. बता रहा हूँ, सिस्टम की स्टेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मींस ऑफ प्रॉपर्टीज। एंड इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो भी हम ये बोलेंगे कि सिस्टम दूसरे स्टेट पे चली गई है। एंड अगर गाइस सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है? प्रोसेस हुई है। क्या हुई है? प्रोसेस। इन दिस केस कौन सी प्रोसेस हुई है? इन दिस केस कूलिंग प्रोसेस हुई है, क्योंकि ठंडा हो गया ना यहाँ पे अंदर। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? कौन सी प्रोसेस हुई है? कूलिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस का मतलब क्या है ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बॉटम लाइन ये है गाइस कि व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, मतलब चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? सिस्टम की स्टेट हम प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर उन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो मैं ये बोलूंगा कि सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस के अंडर चली गई है। अभी वो कौन सी प्रोसेस? जैसे मैंने यहाँ पे कूलिंग लिख दिया क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीटिंग होगी, प्रेशर की वजह से प्रेशराइजेशन होगा। ये सब चीजें जब आएंगी तब देखेंगे, कंप्रेशन वगैरह ये सब चीजें देखेंगे। अभी हम लोग का समझने का यही है कि प्रोसेस का मतलब। सबको क्लियर है? प्लीज इसे लिख लो।
समझ आया क्या? यस सर। प्लीज रिप्लाई करो। डन। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ओके गाइस, लास्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। Sir, your voice is not audible. ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होता है? देखो यार, अगर देखो जनरली किसी भी सिस्टम से दो तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है? एक होता है हीट ट्रांसफर। क्या होता है? हीट ट्रांसफर। एक होता है मास ट्रांसफर। So your voice is lagging. What about now? Yes, sir, now it's good. ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि देयर आर टू सिस्टम्स या फिर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम इन फैक्ट। तीसरी जो है वो हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। अभी आप बेसिक के लिए ये समझते हैं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो इस ओपन सिस्टम, देखो जैसे मैंने बताया था, कोई भी बॉडी से या फिर कोई भी सिस्टम से दो टाइप के इंटरेक्शंस पॉसिबल है। एक है हीट ट्रांसफर, दूसरा होता है मास ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो है, अगर एक ऐसी सिस्टम है जिसमें से हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, देन उसे कहेंगे ओपन सिस्टम। ऐसी सिस्टम जिसमें से सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो मास ट्रांसफर, देन उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। चलो मैं इधर पहला डेफिनेशन लिख देता हूं। सिस्टम अभी आप बोलोगे सर ये मास ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर तो ठीक है। टेल मी गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये चाय का कप है, ओके। इसमें हमने चाय रखी है ऑब्वियसली। तो मुझे बताओ इसमें से हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? गर्म चाय है, हाँ ऑब्वियसली। इसमें से हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये गई हीट बाहर। व्हाट अबाउट मास? गाइस यहाँ पे देखो, चाय तो आपकी बनी है किससे? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? वो इवेपोरेट होते हैं, दिखते हैं कि नहीं सबको? कोई भी Yes, गर्म sir. चीज होती है उसमें से जो भाप निकलती है वो होता है, उसमें भी वाटर कंटेंट है, वो है। समझ रहे हो ना? तो मास बाहर जा रहा है कि नहीं? मास बाहर जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस मास बाहर जा रहा है, हीट बाहर जा रहा है, ये कौन सा सिस्टम है? Open. ओपन सिस्टम। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर ढक्कन रख देता हूँ। जैसे मैं इस पे एक ढक्कन रखा हूँ, तो गाइस इसमें से हीट जाना स्टॉप हो जाएगा, होगा कि नहीं? नो सर। No. कुछ भी करो, हीट को हम स्टॉप नहीं कर सकते। हीट तो अभी भी जाएगी। मास जाएगा? नो मास। नो No, सर। sir. तो गाइस यहाँ पे मास ट्रांसफर अगर नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? Close. क्लोज सिस्टम। ठीक है, ये सिंपल है। सिर्फ फ्लूइड को ही अप्लाई है क्या? क्या क्या क्या? फ्लूइड्स को ही अप्लाई है क्या ये सब? हाँ, तो गैसेस में कहाँ वेपर आएगा यार? गैसेस में तो कुछ आएगा नहीं ना।
ये गाइज हम फ्लूइड एंड सॉलिड के बारे में बात नहीं कर रही है, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ओके सर। हाँ, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एक यहाँ पे एक बॉडी है जिसमें गैस भरा हुआ है एंड गैस धीरे धीरे लीक हो रहा है, ठीक है, वो ओपन सिस्टम है, उस लीक को हमने प्रिवेंट किया, क्लोज सिस्टम बन गई, ठीक है। मास ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, हीट या फिर अपने लिक्विड या सॉलिड के बारे में बात नहीं कर रहे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. तो गाइस आज के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम लोग यहीं रुकेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो अपने 2.5 घंटे के या फिर 2 घंटे के जो लेक्चर है उससे कंटिन्यू, ओके। अभी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे तरफ से आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम एडिशनल क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। हम लोग सारे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पीडीएफ है जो भी मैं लिखता हूँ उसकी पीडीएफ आपको ड्राइव लिंक के थ्रू मिल जाएगी, या फिर आप सीधा विद्यालंकर से डिमांड करो वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। एंड लेक्चर जो है वो सिर्फ मैं 2 आवर्स का ही लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर कॉलेज में भी वही स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलेगा हम लोग संडे को या फिर किसी और दिन एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, तो ये कवर अप कर सके। 3-3.5 घंटे का लेक्चर लेना या फिर 3 घंटे का लेक्चर लेना भी थोड़ा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि यार एक इस लेवल में आप ज्यादा फोकस नहीं ले सकते, ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो आई होप इट क्लियर, ये आप लिख लो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस जो थर्ड सिस्टम थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड नहीं, एक्चुअली 4 सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में आपके 3 ही बोला जाता है। गेट में एक सिस्टम जो एडिशनली पूछी जाती है, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये लिख लो, देन यू कैन लीड टुडेज मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। सर आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मेरा इंट्रोडक्शन यार मैं जब मेरा अपना बैच फाइनल हो जाएगा कराएंगे। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं फॉर ऑल द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। क्या करा सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, बना सकते हैं। वही मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार बैच फाइनल हो जाए फिर हम लोग वो करा सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, बैच फाइनल होने में मतलब, और देखिए अभी शायद नेक्स्ट लेक्चर में और स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, उसके 1-2 लेक्चर में आपके बैच फाइनल हो जाए। मैं वही चाहता हूँ कि बैच फाइनल हो जाए। ओके सर। Done, sir. हेलो सर। हेलो। हो गया सबका लिख के? यस सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। सेम मंडे 5:30। हेलो सर। हाँ सर। यस सर, आर यू लिसनिंग मी? हेलो हेलो, हाँ बोलो सर। सर, ये मैकेनिकल के केवल स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट, हाँ, और हाँ। केवल मैकेनिकल के हैं और सब ब्रांच मिलके भी हैं? हाँ, और सब ब्रांच मिल रहे हैं जिनको भी थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है। ओके सर। हाँ, मैकेनिकल की जो सब ब्रांचेस है हाँ उनके हाँ लिए हाँ। थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है। हेलो सर, एक जनरल डाउट है। हाँ बोलो यार। सर डिजाइन इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? ऐसा नहीं होता यार। अब डिजाइन इंजीनियर तो फिक्स सैलरी थोड़ी ना होती है, वो तो वैरी करता है आपने क्या क्या किया हुआ है, आपके ग्रेड्स कैसे हैं, कौन सी तो कंपनी में। मैक्सिमम बताइए ना।
मैक्सिमम तो ज्वाइनिंग पे आपको क्या अराउंड 6 lakhs तक सीटीसी मिलता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कौन सी कंपनी में हो रहा है ना. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, guys, I'm ending today's meeting. We'll meet in next lecture at same time. Thank you very much.